एग्जैक के साबिक वकील रिजवान अब्बासी काले कोट में काली भेड़। एग्जैक के मुकदमे के प्राइमरी वकील रिजवान अब्बासी से अहम कानूनी सवाल। समी इब्राहिम का 5वां सवाल, एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया और इसको बुनियाद बनाकर ये मुकदमा रिमांड बैक किया गया। अगर इल्जाम सच्चा होता तो FIR काटी जाती, जो कि नहीं कटी। आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये इल्जाम झूठा था? जवाब दें। इमरान खान ने बोल के CEO शोएब अहमद शेख को मुहिब्बे वतन करार देते हुए उनके खिलाफ चलने वाले केसेस के बारे में क्या कहा? जिनकी रेपुटेशन जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। बोल टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। शोएब अहमद शेख और एग्जैक केसेस पर मुल्क के बड़े सियासतदानों ने क्या कहा? शोएब शेख एक ईमानदार और दयानतदार आदमी है और उन्होंने एग्जैक भी दयानतदारी से चलाया और उसने बोल टीवी भी ईमानदारी और दयानतदारी से चला रहा है। यहाँ तो कोई पूछ गछ है नहीं, केस बना दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगली दफ़ा जब मौका मिलेगा एक कानून गलत केस बनाने वालों के ऊपर के खिलाफ भी बनना चाहिए कि जो झूठी FIR काटता है उसके लिए क्या होता है। एक कैंपेन चलाई गई पूरी और उनको इसमें लाया गया, और लेकिन जब आप एक स्टैंड लेते हैं तो फिर रास्ते मुश्किल भी होते हैं। सो उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह ताला मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। बस मैं यही कहती हूँ कि जो बगैर कंफर्म किए हुए और इस तरह लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और किया जाता है तो वो यकीनन एक नुकसानदेह बात होती है। तो इससे बेहतर यही है कि हमेशा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद ही कोई चीज़ अमल में आनी चाहिए। और अब क्योंकि एक तरीके से उनको क्लियरेंस मिल गया, अगर कोई शख्स जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत की लाइन टो नहीं कर रहा तो उसको प्रेशराइज करने के लिए ऐसे टैक्टिक्स जो हैं ये मुनासिब नहीं है। इतना बरस गुजरने के बाद जब बदनामी भी हो गई, लोगों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया और फिर अब जाकर IO का ये बयान सामने आए कि ये तमाम अमल झूठा था, गलत था, तो आप सोचें ना कि फिर नुकसान का इजाला कौन करेगा? बल्कि इसके कि वो मुकाबला करते, एक हेल्दी मुकाबला करते और तगड़े होके बोल को हराते। उन्होंने उनकी जो लीडरशिप थी बोल की, शोएब शेख उनको जेलों में डलवा दिया, जो कि बहुत ही नामुनासिब हरकत थी, बहुत ही मैं ये कहूँगा गैर कानूनी हरकत थी, वो की गई। लेकिन आप देखें फिर अल्लाह अल हक है, आज बोल ऊपर जा रहा है। शोएब अहमद शेख और एग्जैक केसेस पर मारूफ वकला ने क्या कहा? एग्जैक्ट के खिलाफ उन सब चेहरों को बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे थे, इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये नज़र आता है कि कोई ऐसा काम नहीं किया है एग्जैक्ट ने जो कि कानून के बाहर हो। इसका मतलब यह है जितने काम किए थे वो कानूनी थे। तो इस लिहाज से जो कोर्ट है वो यही कहेगी कि इनका केस को ख़त्म किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने IO ने अगर ये लिख दिया है कि उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे वो साबित नहीं हो सके, उन्होंने जो फाइंडिंग दे दी है उससे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उनकी पोजीशन वाज़े हो जाती है और क्लियर हो जाती है शोएब शेख साहब की। जिनकी रेपुटेशन जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। बोल टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।